तो हेलो दोस्तों, हम जैन धर्म से संबंधित आपके लिए दूसरा वीडियो लाए हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो डाल दिया जैन धर्म से संबंधित, जिसमें जैन धर्म और महावीर के कुछ बारे में बताया था। इसमें ऋषभ देव को हमने छोड़ दिया था, तो हमने इसमें ऋषभ देव को जोड़ लिया और कुछ पॉइंट जैन धर्म से संबंधित जोड़े हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो सॉरी, हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आपका जो सबसे पहले जैन शब्द, हमने इस सब पहला वीडियो में नहीं बताया था, तो यहाँ से देख लेंगे। जैन शब्द किस शब्द से आया? तो जैन शब्द जीन शब्द से आया है। जैन जो शब्द, जैन धर्म का जो जैन शब्द वो किससे बना है? जीन शब्द से बना है। और जीन जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। जीन किस भाषा का शब्द है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला है जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म में जो सबसे प्रमुख सिद्धांत वो अहिंसा है। अहिंसा के बारे में आप लोग जानते होंगे। युद्ध, अशांति से दूरी बनाए रखना, यानी उसमें नहीं जुड़ना। अगला जैन धर्म के प्रवर्तक को ही हम लोग तीर्थंकर कहते हैं। जो जैन धर्म के प्रवर्तक होते हैं, जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं या जो करवाते हैं, तो उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया। इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और इन्होंने ही जैन धर्म का स्थापना किया था। ये फर्स्ट वीडियो में हमने बताया। तीर्थंकर का अर्थ क्या है? तो तीर्थंकर का अर्थ है भव सागर से पार कराने वाला सूत्र। इन्हें भव सागर यानी कह सकते हैं उस सारी चीजों, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, भव सागर से पार कराने वाला सूत्र कहें, या जिसने, यहाँ पे जिसने होगा, जिस व्यक्ति ने कही, जिसने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल एवं इच्छा पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे हम लोग तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है ये। ठीक है। अगला है निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म में एक निर्वाण शब्द भी आता है। निर्वाण का अर्थ क्या? तो जीवन मरण से मुक्त होना, इसे निर्वाण कहा गया। इसमें क्या होता था? निर्वाण प्राप्ति के लिए लोग क्या करते थे? जो तीर्थंकर होते थे या जैन धर्म को जो मानने वाले होते थे, इनके अनुयायी होते थे, वो क्या करते थे? इसमें धीरे धीरे खाना को स्वयं ही त्याग देते हैं और अपने मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो इस विधि को ही नहीं, ये गलत है। निर्वाण का अर्थ है जीवन मरण से मुक्त होना, मतलब हर चीज जो भी आपका दुख पीड़ा सब है, उस सब से मुक्त हो गया और मोक्ष की प्राप्ति कर लिए, वही है जीवन मरण से मुक्त होना। अगला है कैवल्य। कैवल्य का अर्थ क्या है? कैवल्य का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। इसी को हम बोलते, इसमें शामिल है क्या? सर्वोच्च ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अनंत ज्ञान जो शामिल है, इसी को हम कहते हैं कैवल्य। कैवल्य का अर्थ आप यहाँ से याद रखें, पूर्ण ज्ञान होता है और ये सारे इसी में शामिल हो जाते हैं। हम यहाँ ऋषभ देव से संबंधित कुछ पॉइंट जानेंगे। तो हम ऋषभ देव से संबंधित कुछ पॉइंट जानेंगे यहाँ पे। तो ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। और ये दिन हिंदी माह का दिन कौन सा है? चैत्र कृष्ण नवमी दिन है। और अगला है इनका अन्य नाम। ऋषभ देव का अन्य नाम क्या है? आदिनाथ है। ऋषभ देव का अन्य नाम क्या है? आदिनाथ। और इनके पिता का नाम क्या है? नाभिराज। और ये इच्छावाकु वंश, जो कि क्षत्रिय से संबंधित है, इच्छावाकु वंश है। और क्षत्रिय जो हम लोग कहते हैं वर्ण, क्षत्रिय वर्ण से संबंधित है, इच्छावाकु वंश है इनका। पिता नाभिराज थे, माता रानी मरु देवी थी। मरु देवी याद रखेंगे। और ऋषभ देव को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, अक्षय वट वृक्ष, अक्षय वट को ही हम कहते हैं बरगद का वृक्ष,
इसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये अयोध्या में हुई थी। इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी अयोध्या में हुई थी। पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था इन्हें भी। निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति, इस शब्द को निर्वाण निर्वाण को ही बोलते हैं। मोक्ष प्राप्ति ये जीवन मरण से मुक्त होना, इसे मोक्ष की प्राप्ति को कहते हैं। यानी कह सकते हैं इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कैलाश पर्वत हिमालय पर। ऋषभदेव को निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति कहाँ मिली थी, कैलाश पर्वत, जो कि हिमालय में है यह पर्वत। और जैन धर्म में एक विधि आता है संलेखना विधि। संलेखना विधि क्या है, यही है मृत्यु प्राप्त की विधि। इसी में क्या करते हैं हम लोग, जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपने खाना को स्वयं ही त्याग देते हैं और अपने